उसके बाद एक दो वाक़यात हुए आँखों के सामने, जो मतलब बाइक का एक एक्सीडेंट था जिस पे 3 लोग सवार थे और तीनों गिरे और तीनों का मुंह जो है ना नीचे ज़मीन पे जाके लगा। दैट वाज द वर्स्ट थिंग। वो बड़े मज़े के होने जा रहे हैं। उसके बाद दिस बाइक इज़ फॉर सेल, ठीक है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबाहत अहमद खान। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बाइक के ऑब्वियसली रोज़ ही बाइक के काम करवाने जाते हैं। आज फिर हम बाइक के काम करवाने जा रहे हैं और बाइक का मेजर काम था बड़ा और ज़रूरी था जो करना था। उसके बगैर बाइक की परफॉर्मेंस बिल्कुल डेड रहती है। कार्बोरेटर जो है, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था स्पीड टेस्ट वाली में कि हमारा कार्बोरेटर बिल्कुल ख़त्म हुआ है। उसका कुछ इशू है, जंग वगैरह जाता रहा उसमें, तो वो चेक करवाना है हमने कि उसके अंदर क्या सूरत हाल है। तो वो भी जाके हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि बाइक की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आता है। क्योंकि अब भी चलाते हुए इतना कुछ फील होता है कि एक्सेलरेट करो ना बाइक, वो थोड़ी देर बाद रेस पकड़ता है और मिसिंग भी आती है बीच में और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और फिर भी जब हमने स्पीडोमीटर पे 120 टच किया विच वाज ऑब्वियसली अराउंड 110, तो लोगों का कंसर्न था कि इतने मॉड्स के बाद इतनी कम स्पीड कैसे, हमारा तो वैसे ही 120 टच कर देता है और ये वो और जीपीएस पे करता है। तो उनके लिए है कि बाइक की मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। ये बाइक 5 साल से किसी और के पास था और उन्होंने जो इस बाइक की हालत की तो अब वो उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा। मैंने आपको बताया कि पहले ये 100 भी नहीं टच करा था, स्पीडोमीटर पे 100 नहीं टच करा था, तो अब 120 जा रहा है, तो देयर इज़ सम डिफरेंस। तो इंशाल्लाह इसको और इम्प्रूव करेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट आगे देखने को मिलेगी और एक दो और मॉड्स करके फिर इंशाल्लाह इसके जो है मॉडिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे। थोड़ा इसको जो है ना लुक्स निकालेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल मज़े का नहीं लग रहा। और मैं इस टाइम फ्रेश हूँ बिल्कुल, सुबह का टाइम है क्योंकि हम अभी तक बाइक के काम करवाने नहीं गए। आपको पता है रोज़ मैं बाइक के काम करवाने जाता हूँ तो जो हालत बनी होती है ना वो उसी तरह बस वीडियो में बंदा आ रहा होता है क्योंकि हेलमेट पहना होता है, फिर दूर तक जाना, गर्मी और ये वो सारा कुछ ना, फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। तो अभी जो है ना बिल्कुल फ्रेश ये नॉर्मल रूटीन में बंदा ऐसे ही होता है। तो बाइकों की वजह से ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। मैं आपको हेलमेट की स्टोरी सुनाता हूँ आगे चल के, क्योंकि मैं हेलमेट पहनता ही नहीं होता था और अब मैं हर वक्त हेलमेट पहनता हूँ, तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, वी हैव KPR हेयर। ये काफ़ी टाइम से घर में खड़ा हुआ है, एक ही दफ़ा इसको निकाला था, उसके बाद फिर से अब बैटरी का इशू आ रहा है। बैटरी इसकी बिल्कुल डेड है, ठीक है। तो वो हमने देखनी है कि इसमें कौन सी लगती है। मुझे जो बताया गया है वो 9 या 10 एम्पेयर वाली 12 वोल्ट्स वाली जो GS में लगती है वही बैटरी लगेगी इसमें। इसका सीट कवर यहाँ से ख़राब हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सेट करता हूँ और बिल्कुल मट्टी पड़ा हुआ है बाइक, क्योंकि ज़ाहिर चला ही नहीं है, बैटरी नहीं थी। मैं दूसरे बाइक के कामों में लगा रहा हूँ तो सुस्ती आ गई ऑब्वियसली। तो इंशाल्लाह आज या कल में ना इसका मैं बैटरी का काम करके तो फिर इसको निकालूंगा और एक दो मॉड्स इसके आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो आपको देखने को मिलेंगे। वो बड़े मज़े के होने जा रहे हैं। उसके बाद दिस बाइक इज़ फॉर सेल, ठीक है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करे। फजूल की ऑफर्स नहीं देनी। आप लोगों को पता है इस बाइक के पीछे कितनी मेहनत है। पहले जो बाइक था और अब जो ये बाइक है वो बहुत ही डिफरेंट है, तो उस हिसाब से ऑफ़र्स कीजिएगा। बट बिफोर दैट वी विल डू 1 और 2 मॉड्स, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको निकालते हैं क्योंकि हमने स्विच करना है आगे इंशाल्लाह नए बाइक्स पे, तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, हेलमेट का मैं बता रहा था कि हेलमेट मैं स्टार्ट में बिल्कुल नहीं पहनता होता था और मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी। होता भी छोटा वो 800-1000 वाला हेलमेट था तो उसकी बिल्कुल दिल ही नहीं करता था पहनने का। मतलब वो एक और रीज़न थी कि हेलमेट अच्छा नहीं लग रहा और दूसरी रीज़न ये थी कि मैं बालों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं कहता था यार बाल नहीं ख़राब होने चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया, ठीक है। वो 5000 का जो मेरा ख्याल है वेक्टर वाला हेलमेट था या कौन सा था, वो फ्लिप अप वाला, वो लिया। तो उसके बाद थोड़ी सी आदत डली कि यार हेलमेट होना चाहिए क्योंकि स्टाइलिश हेलमेट हो तो वैसे ही आपका दिल कर रहा था। फिर उसके बाद एक दो वाक़यात हुए आँखों के सामने, जो मतलब बाइक का एक एक्सीडेंट था जिस पे 3 लोग सवार थे और तीनों गिरे और तीनों का मुंह जो है ना नीचे ज़मीन पे जाके लगा। दैट वाज द वर्स्ट थिंग आई हैड एवर सीन। उनका उसके बाद जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई ना यहाँ से, तो उसके बाद जो दिल जो था ना यूं करके जकड़ा गया था कि यार नहीं, हेलमेट बहुत ज़रूरी है यार। आप 1000 वाला हेलमेट पहने लेकिन पहने ज़रूर, उससे कुछ ना कुछ आपकी ज़रूरत बचत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा वाला हेलमेट पहने और अच्छी बात है, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हेलमेट ज़रूर पहने, बाकी चीज़ें छोड़ें। मैंने बालों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया यार, मैं इनको हाथ नहीं लगाने देता था किसी को। अब जो है ना हेलमेट से इनका बेड़ा गर्क हो जाता है, तो बहुत डिफरेंस आ गया। पहले मैं बहुत बना ठना के रखता था, लेकिन हेलमेट बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो फिर मैंने जेकाई का हेलमेट ले लिया, 8000 का था उस टाइम, तो वो तब से अब तक चला रहा है, साल हो गया इसको। अब इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे, लेकिन स्टाइलिश हेलमेट ले लें ताकि आपको जो है ना लुक्स वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लेकिन पहने ज़रूर। ये देखें जी, हमारा नया राइडर तैयार है
और इंशाल्लाह ये भी बाइकर बनेगा। वैब भाई को बाइक दिया है टेस्ट राइड के लिए, क्योंकि मुझे उसमें ना 100 चीज़ें फील हो रही थी कि ये भी मसला आ रहा है, वो भी मसला आ रहा है, लेकिन बाइक जो है ना परफॉर्म अच्छा कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी हाईवे पे GS और 125 के साथ साथ बड़ा मज़ा आया। खैर वहाँ पे ऑब्वियसली वो सारे तो ज़ोर नहीं लगा रहे होते, बट ये है कि जो रेगुलर राइड में होता ना वो नहीं था, कुछ डिफरेंट था। इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है पहले से। पहले तो भागता ही नहीं था ना, अब तो बहुत फ़र्क आ चुका है। तो अभी जब हम कार्बोरेटर का काम करवाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि यार इसकी परफॉर्मेंस में और कितना इम्प्रूवमेंट आ सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे कोई और चीज़ है तो उसको भी इम्प्रूव करने हम, ठीक है। तो अभी इसके 1-2 मसले ठीक करवाते हैं और कार्बोरेटर का काम करवाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि आपका मसला आ रहा होता है, आप जब बाइक चेक करवाने आते हैं तो वो मसला गायब हो जाता है। तो इस बार ऐसा हुआ है कि सारे मसले फील हो रहे हैं कि यार ये मतलब ब्रेक प्रेस करने से ना उसमें रगड़ फील हो रही थी, क्लच छोड़ने से रगड़ फील हो रही थी। तो वो दोनों चीज़ें हुबैब भाई को पता चली हैं। आई होप उसका कोई इजी सोल्यूशन होगा ताकि हमारे जो है ना लंबे खाते ना खुलें। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। बैरिंग ठीक है, ब्रेक शू चेक करो। हाँ, ब्रेक शू टूटे में क्रैक आ गया। ओके जी, हमारे जो ब्रेक शूज़ हैं ना उनमें क्रैक्स आ चुके हैं और ये कट लेदर वाले हैं, तो इसी वजह से रगड़ आ रही थी, तो ये भी नए डालते हैं। और जो कार्बोरेटर है खुबैब भाई बता रहे हैं वो चोक है, फारग हुआ हुआ है, इसी वजह से वो एक्सेलरेटर वाला इशू मुझे फ़ील हो रहा था। तो ये छोटी छोटी मेंटेनेंस है जो बड़ी ज़रूरी होती है और हम करते नहीं हैं। तो अब देखें 800 रुपये के ब्रेक शूज़ हैं वो लगवाते हैं, कार्बोरेटर की सफाई करवाते हैं। ये हैं जी नए ब्रेक शूज़ फुल लेदर वाले 800 रुपये के। नहीं अभी तो फ्यूल टैंक साफ हो गया, तो अब तो नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, हम कार्बोरेटर क्लीनर लेने जा रहे हैं और साथ वाली शॉप पे होता है पहले, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। ले लें जी इंजेक्टर चोक क्लीनर, ठीक है। इससे हम कार्बोरेटर क्लीन करेंगे। बड़ी बॉटल होती है, ज़्यादा चल जाते 400 रुपये का है। सो अभी लेके जाते हैं इसको। सफाई जारी है कार्बोरेटर की और उसमें इतना गंद है, इतना जंग है, 19वीं सदी का गंद उसके अंदर मौजूद है। तो वो साफ़ करने लगे हुए हैं और पता नहीं पहले क्यों नहीं खुला, कभी नहीं खुला। मैंने टैंक साफ़ करवाया, उसके बाद तो मैंने कार्बोरेटर भी साफ़ करवा रहा हूँ। तो अंदर काफ़ी चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है। तो उस वजह से परफॉर्मेंस बहुत अफेक्ट हो रही है। तो अभी सोचेंगे उस ख़राबी के साथ ऐसे परफॉर्म कर रहा था, तो जब ठीक हो जाएगा तो फिर कैसा परफॉर्म करेगा। क्योंकि इसका जो अंदर डायफ्राम है वो थोड़ा सा डैमेज है, वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, खुबैब भाई ने बताया। तो उससे अच्छा कि आप कार्बोरेटर नया ले लें। तो कार्बोरेटर वाला जो सीन है वो आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, अभी प्लान नहीं है, अभी बजट कहीं और लग रहा है। मुझे ना टायरों की फिक्र बढ़ गई है, टायर थोड़े से ना मस्ती कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने उसको बर्नआउट भी दिया, लेकिन वो तो पिछला तो है ही फारग, अगला टायर जो है ना वो पतला है, वो बड़ा डेंजरस है। ओके बॉयज़, तो कार्बोरेटर का काम हो चुका है और उसके बाद जो है बाइक की परफॉर्मेंस में मेजर डिफरेंस आया, बहुत मेजर डिफरेंस आया। थ्रॉटल देते हुए ना पता लग रहा है कि भाई बाइक में जान है, बाइक जा रहा है। तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा गन था, वो बिल्कुल चोक हुआ था
और उसका जो डायफ्राम है वो डैमेज हो गया, ठीक है, बिल्कुल गल चुका है। तो उस वजह से अभी भी परफॉर्मेंस वो नहीं दे रहा जो देनी चाहिए। तो कार्बोरेटर का कोई सीन करना है, हम या तो चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अगर मैं चीज़ें चेंज करता हूँ, हुबैब भाई बताते हैं वो 2500 का, तो खाली वो रबड़ का जो डायफ्राम बना हुआ है वो है, तो इट्स यूज़लेस कि 2500 उस पर स्पेंड करूँ। मैं दूसरा कार्बोरेटर ले लूँगा ताकि बिल्कुल न्यू परफॉर्मेंस हमें मिले। और उसके अलावा ब्रेक वाला प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, वहाँ से मैं निकला हूँ तो उसके बाद भी वही प्रॉब्लम था। फिर हुबैब भाई ने दोबारा उसको सेट किया लेकिन वो नहीं हुआ। वो जो बता रहे थे कि अंदर से ना स्लीव का कोई इशू है, वो अंदर से ना, बाकी चेन का भी लग रहा है प्रॉब्लम। वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि उसका क्या करना है। तो अगर बहुत ज़्यादा तंग करने वाला प्रॉब्लम, ब्रेक वाला प्रॉब्लम तो है तंग करने वाला, क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ है। तो वो इंशाल्लाह करवा के इंशाल्लाह 2 मॉड्स और करेंगे और फिर जो है ना आपको दिखाएंगे इसकी परफॉर्मेंस और फिर इसके मॉड्स भी कंप्लीट करेंगे। बाकी स्टे कनेक्टेड, इस प्रोजेक्ट को हमने पाया तक मील तक पहुंचाना है और आप लोगों की सपोर्ट से पहुंचेगा। शेल्बी फॉर द विन और बाय द ऑर्डर ऑफ द पीकी ब्लाइंडर्स हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो बस आप लोग साथ रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Damn, it's gonna be a long night.